हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एचटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक सीरीज चलती आ रही है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर एचटेट पीवाईक्यूज के नाम से। उसमें आपको हरियाणा जीके के सीडीपी के हिंदी इंग्लिश और साथ के साथ आपको काफ़ी सारे और भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे और 2013 से 2023 तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 521 से क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमसे हरियाणा जीके के हो पाते हैं हम उतने करते हैं 10 to 15 मिनट्स में, बहुत बिना किसी ताम झाम के। सादा सिंपल स्टडी है आपके लिए। तो अगर आपको पसंद आई क्लास तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। 521 है, विच डैम इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड इज नोन एज ग्रेविटी डैम। कौन सा डैम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, यानी कि जो इंजीनियरिंग है वो पानी से रिलेटेड इंजीनियरिंग की जाती है, और इज नोन एज ग्रेविटी डैम। और ग्रेविटी डैम किसको कहा जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण डैम है। तो डमडमा लेक पर है या हाथीकुंड पर है, बड़कल लेक पर है या अनगपुर डैम है ये। तो कहाँ पर है ये, कौन सा डैम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पे अनगपुर डैम। क्या है, अनगपुर डैम। इसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब आया फोर्स में, कब आया वो, मतलब कब लागू हुआ, 15 अगस्त 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये है 26 जनवरी 1950 को। हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था फोर्स में, और यहाँ पर हम क्या मनाते थे, पहला हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया। विच स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा जो स्टेट है इंडियन यूनियन का, यानी कि हमारे इंडिया का, उसका एक अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा ऐसा स्टेट है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। इसका एक अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद है व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हरियाणा इन समर्स। अगर गर्मियों की बात की जाए तो हरियाणा का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है गर्मियों में, ये हमें बताना है। तो हरियाणा का जो टेम्परेचर रहता है ये रहता है 35 डिग्री सी, ठीक है, 35 डिग्री सी। अब चाहें तो ना इस तरीके से अपना एक हैंड नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर हरियाणा 35 डिग्री सी, ठीक है। ये आपको एंड टाइम पे आप इनके लर्न करके जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और देखिए हरियाणा जीके में तो मोस्टली रिवाइज ही करना है, जितना रिवाइज करेंगे उतनी चीज़ दिमाग में टिकी रहेंगी। विच इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड स्पाइस इन हरियाणा। हरियाणा का सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड स्पाइस कौन सा है, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, गार्लिक या चिल्ली। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा मसाला यहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, ये है फेनुग्रीक यानी कि मेथी, ठीक है, कौन सा है, फेनुग्रीक। इसके बाद है व्हाट इज़ द फेमस नेम ऑफ मुर्रा बफेलो इन हरियाणा। हरियाणा की एक ब्रीड है, बफेलो की नस्ल है मुर्रा। तो वहाँ पे जो मुर्रा बफेलो है उसको क्या नाम दिया गया है, ब्लैक गोल्ड, गोल्ड कैरेट, काला धन या काला प्रसादन। तो क्या बोला गया है, मुर्रा ये दूध बहुत अच्छा देती है तो इसको बोला गया है ब्लैक गोल्ड। क्या बोला गया है, ब्लैक गोल्ड। क्या आपने मेरी हरियाणा जीके की सीरीज़ देखी है हैंड रिटन नोट्स वाली, उसमें मैंने बहुत सारे हरियाणा से रिलेटेड आपको जीके बताया हुआ है, करंट अफेयर भी बता रखा है, तो आप देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सारी चीज़ों को समझने में। अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हैं, तो मैं अभी ये नहीं करवा रही हूँ आपको, मैं करवाऊंगी सिर्फ और सिर्फ अभी इस क्लास में हरियाणा जीके। रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है, आप वहाँ से खुद कीजिए क्योंकि वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। इसके बाद मैं करूँगी आपको 535, दैट इज़ फाहन। जो फाहियान था फर्स्ट कौन था, कहाँ का मॉन्क था, जो साधु था जो इंडिया में आया था, तो कहाँ का था, जापानीज था, चाइनीज़ था, मंगोलियन था या तिब्बतन था। तो कहाँ से वो आया था, वो आया था चाइना से। क्या कौन था वो, चाइनीज़ था। अब है मार्टियर्स डे, जो शहीद दिवस होता है हरियाणा में नहीं है, इंडिया की बात हो रही है, वो कब मनाया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हरियाणा से ही क्वेश्चन है, हरियाणा इंडिया में एग्जिस्ट करता है ना स्टेट, तो इंडिया से भी आ सकते हैं। तो मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को, ठीक है। यानी कि अगर मैं आज 29 जैन को आपको क्लास दे रही हूँ तो 30 जनवरी को यहाँ पर मार्टियर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। द रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू द वे ऑफ बंगालीज। जो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में ड्रेन नहीं करती तो उसका नाम क्या है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा। इनमें से मतलब 3 तो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे ड्रेन करती हैं, यहाँ पे ये इंडिया है, ठीक है, और एक नहीं करती, एक यानी कि यहाँ अरेबियन सागर में ड्रेन करती होगी, अगर यहाँ नहीं करती तो
तो कौन सी है वो, उसका नाम बताएंगे आप। ये है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा यहाँ से बहती हुई अरब सागर में ड्रेन करती है, ना कि ऐसे करके वे ऑफ बंगाल में। इसके बाद है बाणभट्ट वाज इन द कोर्ट ऑफ किंग हर्षवर्धन। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के कोर्ट में। जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी कोर्ट में क्या कोर्ट पोइट थे, कमांडर थे, रॉयल परसेप्टर थे या फिर मिनिस्टर थे? कौन थे बताइए बाणभट्ट। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका नंबर ए, कोर्ट पोइट। कौन थे? कोर्ट पोइट। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। श्री भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? श्री भगवत दयाल शर्मा। कौन थे पहले चीफ मिनिस्टर, सीएम? ठीक है। द टॉम ऑफ इब्राहिम लोदी सिचुएटेड इन तो जो इब्राहिम लोदी हैं उनकी टॉम है वो कहाँ सिचुएटेड है? पिंजौर में, रेवाड़ी में या फिर गुरुग्राम या पानीपत में? आंसर होगा इसका पानीपत। कहाँ है टॉम इब्राहिम लोदी की? वो है पानीपत में। इसके बाद है, अब कौन थे इब्राहिम लोदी? नहीं पता है तो प्लीज़ पढ़िए, थोड़ी सी हरियाणा जीके पढ़िए। और वैसे मैं आगे भी, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे या कर रहे हैं तो मैं आगे आपके लिए हरियाणा जीके को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू लेकर आऊँगी, जिसमें बहुत आसान तरीके से हरियाणा जीके आपको पढ़ाऊँगी, साथ के साथ मैं उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी कराऊँगी और आपका सारा हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपने प्रीवियस क्लास ना देखी हो तो उन्हें भी देख लीजिएगा, आपको सभी मिल जाएंगी। इसके बाद है हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग अपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर्म्ड ए सेपरेट ग्रुप इन द पंजाब असेंबली बिफोर इंडिपेंडेंस। इनमें से किसने जो पाकिस्तान के कंसेप्ट को अपोज किया था, यानी कि उनका विरोध किया था और पंजाब असेंबली में एक अपना ग्रुप अलग बनाया था इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं होने चाहिए और पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, और इन्होंने एक अपना सेपरेट ग्रुप बनाया था। तो उनका नाम क्या है? नाम बताएंगे आप। इनका नाम क्या है? सर छोटू राम। ठीक है, कौन है? सर छोटू राम। इसके बाद है हरियाणा कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ मेट्रो रेल फ्रॉम दिल्ली टू। हरियाणा की जो कैबिनेट है उसने रिसेंटली क्या अप्रूव किया है? मेट्रो ट्रेन। कहाँ से? दिल्ली से कहाँ तक के लिए मेट्रो ट्रेन होनी चाहिए? तो ये थी आपकी सोनीपत के लिए। कहाँ से? दिल्ली से सोनीपत के लिए। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन गेट द भीम अवार्ड एवरी ईयर इन हरियाणा। कितने स्पोर्ट्स पर्सन को एक साल में हरियाणा में भीम अवार्ड मिलता है? कौन सा अवार्ड? भीम अवार्ड मिलता है। वो कितने को मिलता है? 11 को। ठीक है, कितने को? 11 को। लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज की क्लास का, फिर से नेक्स्ट क्लास में हम बाकी और क्वेश्चन करेंगे। तो इज़ कॉल्ड द मिलेनियम सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की मिलेनियम सिटी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गुरुग्राम को। काफ़ी पुरानी सिटी है आपकी और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है, तो क्या कहा जाता है? गुरुग्राम को। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो ऐसे ही देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ज़रूरी नहीं है कि आप HTET का 2025 का एग्ज़ाम दें तभी आपके लिए हेल्पफुल, आप 2026 का दें, 27 का दें, तब भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि हरियाणा जीके कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहती है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी तैयारी मैं साथ के साथ आपको कराती जा रही हूँ नोट्स के थ्रू, वहाँ से भी आप उनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।